ऐसा स्वागत, ऐसा सत्कार कि महाराज ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता की पधरामनी हो रही है। मीराबाई पधारी। मीराबाई जैसे ही रथ से नीचे उतर करके प्रवेश करने लगी, भोजराज की एक बहन है, उसका नाम है उदाबाई। उदाबाई का ब्याह तो हो गया था, लेकिन अब कहीं तो ऐसा भाव कहते हैं कि वो विधवा थी, कहीं ऐसा कहते हैं कि उनके पति रहते नहीं थे साथ में, या जो भी था, सीधी बात कि वो अपने मायके में ही रहती थी उदाबाई। तो उदाबाई द्वार पर अपनी भाभी के स्वागत में खड़ी हैं। आकर के थाल से पहले तो स्वागत के आरती आदि की, आदि सब करके जो भी रीति रिवाज होते हैं सब किए। जैसे ही मीराबाई भीतर प्रवेश करने लगी, उदाबाई ने मार्ग रोक दिया। बोले भाभी साहब पहले नेक दो, आपकी ननद हूं, कुछ नेक दो फिर भीतर जाना। मीराबाई सोचने लगी भी इसको क्या नेक दूं मैं। इधर उधर देखने लगी तो उदाबाई अपने आप ही बोली महंगा वाला हार लूंगी मैं, साधारण नहीं चाहिए। महंगा वाला हार जैसे ही सुना, मीराबाई बोली अच्छा महंगा वाला हार चाहिए, हमारे पास है। मीराबाई की एक झोली थी, झोली में से महाराज तुलसी की कंठी माला निकाल करके दे दी, लो महंगा वाला हार, इससे बढ़िया हार नहीं मिलेगा, गले में पहन लो ननद जी, जीवन भर सुखी रहोगी, प्रसन्न रहोगी। तुलसी जिस अंग का स्पर्श कर लेती है उस पांच भौतिक अधम अंग को भी पवित्र बना देती है। मीराबाई ने तो निकाले और निकाल करके गले में सीधे पहनाने लगी। बोले ननद जी इसको पहन लीजिए, इससे तन पवित्र हो जाता है, भोजन करते हैं तो वह भी शुद्ध हो जाता है, स्नान करते हैं तो इसका स्पर्श करके जल जब पूरे अंग पर जाता है तो ऐसा मानो तुलसी का स्नान, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोकम सगच्छति, भगवत प्राप्ति हो जाती है, इससे बढ़िया आहार क्या होगा। लो उदाबाई तो वहीं खींच गई। बोले कैसी भाभी आई है हमारी, आते ही भगवत प्राप्ति के लिए गले में फंदा बांध रही है, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खींच गई, चिल्लाने लगी, फेंक दिया मीराबाई के ऊपर ही। बोले मुझे क्या समझती हो तुम, ये लकड़ी का हार पहना रही हो मेरे गले में। अरे मेड़ता से आई हो, मेवाड़ की बन गई हो बहू, अब मेवाड़ों जैसी रहा करो। तुम्हारे यहां पहनते होंगे, हमारे यहां नहीं पहनते सब। राजा भोजराज जी ने मीराबाई से कहा कोई बात नहीं, ऐसा ही स्वभाव है इसका, छोड़ो जाने दो। मीराबाई भीतर पधारी। बंधुओं, भक्त के ना मैंने एक चीज अनुभव की है कि जब हम भक्ति के पथ के अनुगामी बनते हैं ना, तो कई बार हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति की वजह से अपने भक्ति के भाव को छोड़ देते हैं। अच्छा आपके यहां ऐसा नहीं चलता तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, आपका भक्ति का भाव है, आप क्यों छोड़ोगे उसको। मीराबाई के आडंबर नहीं है कहीं भी कि इनको प्रिय नहीं लगता, उनको नहीं भाता तो मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा कुछ नहीं था उनके हृदय में। जो लोग मीराबाई को यह समझते हैं कि उन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए, सारे नियम तोड़ दिए, गलत बोलते हैं वो लोग। नहीं, मीराबाई कोई ऐसी हटीली थोड़ी ही थी। मीराबाई की स्थिति अलग है, मीराबाई का स्वभाव और उनकी मनस्थिति अलग हो चुकी है। हम लोग गलत हैं कि हम उनको अपने संग रखे बैठे हैं, संसार में जबरदस्ती घुसा रहे हैं। मीराबाई गलत नहीं थी। कई लोग, आज के लोग मीराबाई का उदाहरण देके कहते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वो कितनी स्वतंत्र थी, हम भी तो हो सकते हैं। अरे मीराबाई का स्वभाव, व्यवहार, बुद्धि, मनस्थिति सब हम लोगों जैसी नहीं है। हम लोगों जैसा व्यक्ति हमारे बीच रह के उल्टा करे तो वो गलत है, लेकिन मीराबाई हमसे परे हैं, हमसे ऊपर हैं, हम उनके योग्य नहीं हैं। इसलिए हमको लगता है कि उन्होंने सारे बंधन तोड़े, नियम तोड़े, आदि आदि जो भी भाव नहीं। बाई जी के चरित्र को पढ़ के ये अनुभव हुआ कि उन्होंने कोई बंधन नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़ा, कोई कुल मर्यादा नहीं तोड़ी।
ये समाज संसार कुल उनके योग्य था ही नहीं, इसलिए हमको लगा कि उन्होंने तोड़ा। उन्होंने कुछ नहीं तोड़ा, वो तो अपने भाव में रहती थी। मीराबाई गई, बढ़िया भोजराज का सुंदर